हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज उप्स अब क्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है रूही से, जो अपने बीएफ ओमकार के साथ कार में रोमांस कर रही थी। जब ओमकार रूही के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो रूही उसे रोकती है, क्योंकि रूही ने अपनी नानी से वादा किया था कि वो शादी के पहले किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होगी। एक्चुअली रूही की माँ पाखी बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई थी और इसलिए रूही की नानी चाहती थी कि रूही ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि पाकी की वजह से उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। एक्चुअली पाकी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वहां पर उसे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन जब पाकी प्रेग्नेंट हुई तो वो लड़का उसे छोड़कर चला गया, जिसके बाद पाकी ने अकेले ही रूही की परवरिश की। अब हम रूही को देखते हैं जो ओमकार के साथ रोमांस कर रही थी, जिसके बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है और ओमकार उसे अपना आईडी दिखाता है। एक्चुअली ओमकार एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जो देखकर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 सालों से रूही और ओमकार डेट कर रहे हैं और रूही ने उसे बता कर रखा है कि जब तक उनकी शादी नहीं होती वो दोनों इंटीमेट नहीं हो सकते, और ओमकार को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद हम समर को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े होटल का ओनर है। उसकी वाइफ आलिशा उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे मना कर देता है, जो देखकर आलिशा की माँ आलिशा से कहती है कि अब उसकी खूबसूरती समर को रिझा नहीं पा रही, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी होगी ताकि समर उसे ना छोड़े। जिसके बाद अगले दिन हम रूही को देखते हैं, जो होटल महाराज आती है। एक्चुअली ये होटल समर का है और वहाँ पर रूही असिस्टेंट मैनेजर थी, जहाँ रूही अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो पहले कुछ पैसे सेविंग करेगी, जिसके बाद ओमकार से शादी करेगी, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद रूही अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसे यूटीआई की प्रॉब्लम है, इसलिए वो कल गायना के पास जाने वाली है ताकि इसका कुछ इलाज कर सके। तो वही हम समर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो आलिशा के साथ अपनी शादी में खुश नहीं था। तो वही समर का फ्रेंड उसे सलाह देता है कि आलिशा बहुत ही अच्छी है, इसलिए समर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी शादी को वर्क करे। एक्चुअली राज समर का बेस्ट फ्रेंड है और समर उससे सारी बातें शेयर किया करता था। जिसके बाद हम रोशनी को देखते हैं, जो समर से मिलने आती है। एक्चुअली रोशनी समर की सौतेली बहन थी, जो कि एक डॉक्टर है, और वो समर से कहती है कि अगर समर आलिशा के साथ खुश नहीं है तो उसे आलिशा को डिवोर्स देना चाहिए। तब हम देखते हैं कि आलिशा भी उनकी सारी बातें सुन रही थी और ये सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो समर को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि आलिशा को समर के बहुत सारे पैसे चाहिए थे। अब अगले दिन हम समर की बहन रोशनी को देखते हैं, जो कि एक गायनेक है। उसके पास रूही आती है ताकि वो अपने यूटीआई का इलाज कर सके, लेकिन तभी रोशनी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो अपने घर वालों की बात मानकर एक लड़के के साथ शादी करने वाली है। जो सुनकर रोशनी का दिल टूट जाता है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। तब उसे पता चलता है कि एक पेशेंट यूटीआई के इलाज के लिए आया है और दूसरा प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन रोशनी इतनी डिस्टर्ब थी कि वो ठीक से नहीं सुनती और वो रूही के पास चली जाती है, जहाँ पर रूही को लगता है कि रोशनी उसके यूटीआई का इलाज कर रही है, लेकिन रोशनी रूही में स्पर्म इंजेक्ट कर देती है। जिसके बाद रोशनी दूसरे पेशेंट के पास जाती है, तो वो थी आलिशा। एक्चुअली समर को कैंसर हो गया था, लेकिन उससे पहले उसने अपना स्पर्म स्टोर करवाया था, क्योंकि आलिशा वही स्पर्म यूज करके प्रेग्नेंट होना चाहती थी, क्योंकि समर अपने बीमारी की वजह से अब पिता नहीं बन सकता था। इसलिए आलिशा चाहती थी कि वो जल्दी से समर के बच्चे की मां बने, ताकि समर उसे डिवोर्स ना दे। साथ ही अगर डिवोर्स दे भी तो बच्चे की वजह से उसे बहुत ज्यादा एलिमनी मिल जाएगी। अब रोशनी जब आलिशा को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने समर का वो आखिरी स्पर्म रूही में इंजेक्ट कर दिया था। अब रोशनी काफी डर गई थी कि पता नहीं रूही और उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन रोशनी की माँ उसे ये कहकर शांत करवाती है कि रूही अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। जिसके बाद रोशनी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और प्रे करने लगती है कि रूही प्रेग्नेंट ना हो। जिसके बाद हम रूही को देखते हैं, जो होटल में थी, कि तभी वो चक्कर आकर गिर जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रूही प्रेग्नेंट है। जो सुनकर रूही और उसकी माँ दोनों ही काफी हंसने लगती है, क्योंकि रूही तो वर्जिन थी, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो सच कह रहे हैं कि रूही प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद रूही बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जिसके बाद रूही को याद आता है कि वो कुछ टाइम पहले गायनेक के पास गई थी, इसलिए वो रोशनी को कॉल करती है और रोशनी उसे सब कुछ सच बता देती है। जो सुनने के बाद पाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो रोशनी से कहती है कि वो उसके ऊपर केस करेगी। तो वही जब समर को पता चलता है कि रोशनी ने उसका आखिरी स्पर्म किसी और में डाल दिया है, तो वो भी काफी गुस्सा हो जाता है
जिसके बाद हम ओमकार और उसकी टीम को देखते हैं जो मायासुर नाम के क्रिमिनल को ढूंढ रही थी। एक्चुअली मायासुर वहां पर ड्रग रैकेट चलाया करता था और ओमकार और उसकी टीम कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब तक उन्हें पता नहीं चला था कि ये मायासुर आखिर है कौन। आज भी उनके हाथ मायासुर का एक आदमी आता है, लेकिन उसने भी मायासुर को नहीं देखा था। वो बताता है कि उसे बस ऑर्डर के लिए हमेशा एक कॉल आता है। अब वो नंबर वो ओमकार को देखता है, जिसके बाद ओमकार आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तभी रूही ओमकार को मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद ओमकार काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद रूही उसे सब कुछ समझाती है और उसे बताती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो अबॉर्शन करेगी। जो सुनकर ओमकार भी खुश था, क्योंकि वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था। रूही अपने घर वालों को भी बता देती है कि वो फैसला कर चुकी है कि वो अबॉर्शन करेगी। अब अगले दिन रूही जब होटल जाती है तो वहां पर उससे मिलने के लिए समर आता है। समर रूही को बताता है कि ये बच्चा उसका है, जो सुनकर रूही काफी ज्यादा शॉक थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 8 साल पहले रूही जब अपने दोस्तों के साथ गोवा गई थी, तब उसकी मुलाकात समर से हुई थी। दोनों में काफी बातें हुई थी, जिसके बाद समर ने रूही को किस किया था। अब रूही ये सब कुछ समर को याद दिलाती है तो समर भी काफी शॉक था, क्योंकि वो रूही को भूल चुका था। जिसके बाद समर रूही को सॉरी कहता है, क्योंकि उस किस के बाद उसने फिर कभी रूही को कॉल नहीं किया था और रूही भी उसे माफ कर देती है। लेकिन समर रूही को कहता है कि उसके लिए ये बच्चा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब समर पिता नहीं बन सकता था। जो सुनकर रूही कहती है कि उसकी माँ ने अकेली उसकी परवरिश की है। रूही को अपने पापा का नाम नहीं पता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल में काफी ज्यादा लोग चिढ़ाते थे और रूही का बचपन काफी ज्यादा सैड था। इसलिए रूही कहती है कि वो अपने बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती जिससे वो डील कर चुकी है। इसलिए वो समर से कहती है कि वो इसके लिए काफी सोचेगी और फिर फैसला करेगी कि उसे ये बच्चा रखना है और बाद में समर को देना है या नहीं। अब रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, कि तभी उससे मिलने अलीशा आती है और वो रूही से कहती है कि उन्हें ये बच्चा चाहिए, क्योंकि समर अब पिता नहीं बन सकता था। और अलीशा कहती है कि अगर ये बच्चा आएगा तो उनका रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। अब अलीशा की बातें सुनकर रूही भी इमोशनल हो जाती है और वो समझ जाती है कि भले उसके लिए ये बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समर और अलीशा के लिए ये बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि बच्चा होने के बाद वो इस बच्चे को उन्हें दे देगी। रूही बस उसकी सरोगेट मदर रहेगी। तो वही रूही की माँ ने रोशनी के ऊपर केस किया था, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर पूछताछ के लिए आते हैं। और जैसे ही रोशनी ये देखती है, वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। तो वही ओमकार को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि समर का दोस्त राज भी मायासुर के साथ मिला हुआ है और वो उसके लिए ही काम करता है। इसलिए ओमकार और उसकी टीम राज के ऊपर नजर रखने लगती है। तब ओमकार देखता है कि राज का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि अलीशा थी। तो वही रूही ओमकार को बता देती है कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है और 9 महीने बाद जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो उसे अलीशा और समर को दे देगी। अब ये सुनकर ओमकार थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, लेकिन वो रूही से कहता है कि उसकी चॉइस है, वो उसे हर हाल में सपोर्ट करेगा। जो सुनकर रूही भी काफी खुश थी। जिसके बाद रूही अगले दिन सोनोग्राफी के लिए जाने वाली थी, तो वहां पर समर भी आता है। समर को लगा था कि अलीशा वहां पर नहीं आएगी, लेकिन तभी वहां पर अलीशा भी आती है, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि उसे ये बच्चा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहां जब ओमकार अलीशा को देखता है तो वो समझ जाता है कि अलीशा समर को चीट कर रही है। जिसके बाद जब रूही और समर अंदर जाते हैं तो ओमकार अलीशा से कहता है कि वो उसके और राज के अफेयर के बारे में जानता है। इसलिए अगर अलीशा नहीं चाहती कि वो उसके बारे में समर को बताए, तो अलीशा को राज के साथ ब्रेकअप करना होगा और समर के साथ अपना रिश्ता ठीक करना होगा, ताकि रूही बच्चा उन्हें दे सके। जो सुनकर अलीशा समझ जाती है कि अगर रूही को उसके अफेयर के बारे में पता चला तो वो बच्चा उन्हें नहीं देगी और वो बच्चा खुद रखेगी, जिसका पिता ओमकार को बनना पड़ेगा। और ओमकार समर के बच्चे को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। जो सुनकर अलीशा उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन बाद में ओमकार को भी उसकी मदद करनी होगी। तो वही हम समर और रूही को देखते हैं, जो सोनोग्राफी के वक्त काफी ज्यादा इमोशनल बातें करने लगते हैं। जिसके बाद ओमकार रूही को घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो रूही को नहीं बताता कि अलीशा अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात रूही को पता चली तो वो अपना बच्चा अलीशा को नहीं देगी। लेकिन ओमकार इस बच्चे को रखना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद हम अलीशा को देखते हैं, जो ओमकार के पास जाती है। ओमकार उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन अलीशा उसे रोकती है और कहती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। जो सुनकर ओमकार काफी गुस्सा होता है और अलीशा से कहता है कि अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। जो सुनकर अलीशा काफी डर जाती है और वो समझ जाती है
कि वो ओमकार को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। इसलिए वो ओमकार से कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। ये बोलकर अलीशा वहाँ से निकल आती है, लेकिन अलीशा अब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो समर के साथ अपना रिलेशन ठीक करेगी। एक्चुअली आज रात समर ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी क्योंकि उसके डैड लंदन से वापस आ गए थे और अलीशा डिसाइड करती है कि वो उसी पार्टी में सबको बता देगी कि वो और समर सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब जैसे ये बात समर को पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि अलीशा ये सब कुछ बस पब्लिसिटी के लिए कर रही थी। जिसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर समर के पापा समर को वार्न करते हैं कि वो काम में ध्यान दे क्योंकि उनका होटल का बिजनेस फ्लॉप में जा रहा था। इसलिए उसके पापा का कहना था कि समर को जल्दी से वो लॉस कवर करना चाहिए और इसी वजह से समर काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तब अलीशा उसके साथ बात करने आती है, लेकिन समर को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो अलीशा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर रूही आती है और समर उसके साथ बातें करने लगता है। अब उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि तभी वो देखते हैं कि राज का किसी ने मर्डर कर दिया था, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। तो वही पाकी यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, और वो फैसला करती है कि उसने सेक्स किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई तो अब वो सेक्स करेगी। इसलिए वो ओमकार से कहती है कि आज रात वो दोनों इंटीमेट होंगे, जो सुनकर ओमकार भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो लोग उसी होटल में एक रूम बुक करते हैं ताकि वहाँ पर वो मिल सके। अब जैसे ये बात रूही की नानी को पता चलती है तो वो काफ़ी अपसेट थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूही शादी से पहले ऐसा कुछ करे। लेकिन रूही वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर ओमकार उसका इंतजार कर रहा था और वो दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम अलीशा को देखते हैं जो होटल के फायर अलार्म्स ऑन करती है, जिससे हर तरफ सायरन बजने लगता है और रूही भी ओमकार को लेकर वहाँ से निकल आती है। एक्चुअली अलीशा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब वो राज के रूम में गई थी तो राज ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी और इसी चक्कर में अलीशा का चेन वहीं पर गिर गया था और अब राज का मर्डर हो चुका था। इसलिए पुलिस वाले राज के रूम की तलाशी ले रहे थे और अगर वहाँ पर उन्हें अलीशा का चेन मिल गया तो समर को पता चल जाएगा कि राज और अलीशा का अफेयर है। इसलिए अलीशा उस चेन को वहाँ से निकालने के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन वहाँ पर उसे वो चेन नहीं मिलता। तो वही ओमकार को पता चल जाता है कि ये सब कुछ अलीशा ने ही किया था। इसलिए वो अलीशा को समझाता है कि वो फिर से कुछ ऐसा ना करे, वो जल्दी से उसकी चेन ढूंढेगा और उसे वापस कर देगा, क्योंकि अगर अलीशा को जेल हो गई तो रूही अलीशा को बच्चा नहीं देगी और खुद के पास रखेगी। इसलिए ओमकार अलीशा से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद ओमकार वहाँ पर चैन ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे अलीशा की चैन नहीं मिलती। तो वही समर काफ़ी अपसेट था क्योंकि वो राज की शोक सभा करना चाहता था, लेकिन समर के पापा उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उनका कहना था कि इससे उनके होटल का इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन समर के लिए राज उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसकी मौत से उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। अब समर ये सारी बातें रूही के साथ करता है, जहाँ पर रूही उसे कहती है कि समर ने राज से दोस्ती अपने पापा से पूछकर नहीं की थी, इसलिए अगर उसकी शोक सभा करनी है तो ये भी समर को खुद ही फैसला करना होगा। जो सुनने के बाद समर फैसला करता है कि वो राज की शोक सभा करेगा। तो वही रूही भी कहीं ना कहीं समर से अट्रैक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थी क्योंकि वो प्यार तो ओमकार से करती थी, लेकिन समर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। साथ ही रूही ओमकार को बताती है कि उसने 8 साल पहले समर को किस किया था, जो सुनने के बाद ओमकार और थोड़ा इनसिक्योर होने लगता है। पहले से उसे समर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और वो रूही से कहता है कि वो इस जॉब को छोड़ दे और कहीं और जॉब करे। लेकिन रूही अब प्रेग्नेंट थी और इस चक्कर में अगर वो जॉब छोड़ेगी और नया जॉब ढूंढेगी तो उसके करियर के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए वो ओमकार को समझाती है और ओमकार भी उसकी बात समझ जाता है। साथ ही रूही ओमकार से कहती है कि 3 साल हो गए उनके रिलेशन को, वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए, तो अभी भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें शादी का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही सब कुछ करना चाहिए। अब ओमकार इसके लिए भी मान जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी शादी करेंगे। इसलिए ओमकार अपने मॉम डैड को लेकर रूही के घर आता है, लेकिन रूही की माँ की शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ओमकार की माँ इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी और वो कहती है कि जब तक वो कुंडली नहीं देखते वो आगे इस रिश्ते की बात नहीं करेंगे। अब ओमकार और रूही के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद दोनों जाकर पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो सकती, उनके बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अब ये सुनने के बाद रूही और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन ओमकार उसे समझाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें इस कुंडली को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन रूही का कहना था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही रूही ओमकार को बताती है कि रात को उसने एक सपना देखा
जिसमें वो समर के साथ रोमांस कर रही थी। अब ये सुनकर ओमकार काफी गुस्सा हो जाता है कि अगर रूही ने ऐसा सपना देखा भी तो वो उसे इस बारे में क्यों बता रही है, जबकि वो जानती है कि ये सुनने के बाद किसी भी लड़के को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रोमांस करने के सपने देखती है। जिससे ओमकार काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहां से निकल आता है। तो वही रूही को भी काफी बुरा लग रहा था, इसलिए रूही अपनी सारी फीलिंग्स एक पेपर पर लिखती है ताकि वो इसे ओमकार को दे सके। लेकिन गलती से वो पेपर समर के पास चला जाता है, जिसे पढ़कर समर काफी शॉक था और वो रूही से कहता है कि रूही के मन में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समर के लिए वो उसकी बहन जैसी है। जो सुनने के बाद रूही भी काफी शॉक थी और वो उसे बताती है कि ये लेटर उसने ओमकार के लिए लिखा था। जिसके बाद रूही वो लेटर लेकर ओमकार के पास जाती है, जिसे पढ़ने के बाद ओमकार को पता चल जाता है कि रूही उससे बहुत प्यार करती है और उनका रिलेशन फिर से ठीक हो जाता है। तो वही हम पाकी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसकी लाइफ में वनराज वापस आ गया था। एक्चुअली वनराज वही लड़का है जिससे पाकी से प्यार हुआ था और वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तब वो दोनों काफी छोटे थे और वनराज अपने करियर में आगे बढ़ गया था, इसलिए पाकी ने उसे नहीं बताया था कि रूही उसकी बेटी है। लेकिन जब वनराज ने एक शादी में पाकी को देखा और उसके फोटोज देखे तो वो समझ गया कि रूही उसी की बेटी है और तब से वो पाकी से कह रहा था कि उसे रूही से मिलना है। लेकिन पाकी समझ नहीं पा रही थी कि वो रूही को इसके बारे में कैसे बताए, क्योंकि पाकी ने रूही और अपनी माँ को ये बताया था कि वनराज यहाँ पर नहीं रहता, बल्कि वो देश छोड़कर जा चुका है। एक्चुअली वनराज एक बहुत बड़ा टीवी एक्टर है और उसकी सीरियल पाकी की माँ भी देखा करती थी, लेकिन पाकी ने उन्हें नहीं बताया था कि यही रूही के पापा है, जिसकी वजह से पाकी काफी टेंशन में थी कि आखिर वो अपनी माँ को कैसे बताएगी। लेकिन जब पाकी वनराज से बात कर रही थी तो उसकी माँ सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वनराज ही रूही के पापा है। जिसके बाद पाकी की माँ वनराज से मिलने जाती है, जहाँ पर वनराज उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि पाकी प्रेग्नेंट थी और उसकी रूही नाम की बेटी भी है, लेकिन जब से उसे पता चला है वो रूही को एक्सेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। जो सुनकर पाकी की माँ भी उसे कहती है कि वो जल्दी रूही को सब कुछ बता देंगे। अब जब रूही अगले दिन अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर जाती है तभी वहाँ पर वनराज आता है, जहाँ पर रूही की होने वाली सास वनराज को देखकर काफी खुश थी क्योंकि वो भी उसके सीरियल की बहुत बड़ी फैन थी। वो वनराज से पूछती है कि आखिर वो रूही का कौन है और यहाँ पर रूही को पता चलता है कि वनराज उसके पापा है। जो सुनने के बाद रूही अपनी माँ से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसकी माँ ने इतना बड़ा सच उससे छुपाया था और इसलिए रूही पाकी से बात करना बंद कर देती है। रूही ओमकार से कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वनराज उसके पिता है लेकिन वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जो सुनकर ओमकार उसे कहता है कि रूही को वनराज से मिलना होगा, क्योंकि जब वो उससे मिलेगी तभी तो वो उसे जान पाएगी। अब उसकी बातें सुनने के बाद रूही वनराज से मिलने जाती है, जहाँ वनराज रूही को महंगे गिफ्ट देने लगता है और उसे बताता है कि वो कितने बड़े घर में रहता है, इसलिए रूही भी उसके साथ आकर रह सकती है। वनराज को लगा था कि महंगे गिफ्ट्स देखकर रूही खुश हो जाएगी, लेकिन रूही इससे काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके और वनराज के बीच कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था। अब जब इसके बारे में पाकी को पता चलता है तो वो वनराज को समझाती है कि वो रूही के सामने ज्यादा शो ऑफ ना करे। रूही काफी सिंपल लड़की है जो बहुत ही प्यार मोहब्बत से पली बड़ी है, इसलिए वनराज को भी रूही को बताना होगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसी से उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और वनराज भी ये बात समझ जाता है। तो वही हम समर को देखते हैं, जिसका कजिन लव वहाँ पर आता है। एक्चुअली समर के पापा ने देखा था कि उनका होटल लॉस में जा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि लव और समर मिलकर इस होटल को संभालेंगे। जो सुनकर समर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि समर को पहले गोवा का होटल चाहिए था, लेकिन उसके पापा ने वो होटल लव को दे दिया और लव ने उसमें काफी प्रोग्रेस किया और अब लव यहाँ पर भी आ गया था। साथ ही हमें पता चलता है कि आलिशा पहले लव की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब वो समर से मिली तो उसका समर के साथ अफेयर शुरू हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और लव को आज भी आलिशा के लिए काफी फीलिंग्स थी। जिसके बाद हम समर को देखते हैं जो प्रेजेंटेशन बना रहा था। तभी वहाँ पर आलिशा आती है और उसे बिजनेस टिप देने लगती है, जिससे समर गुस्सा हो जाता है और आलिशा को बहुत बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी बातें लव ने सुन ली थी और वो आलिशा से कहता है कि अगर वो समर का प्रेजेंटेशन उसे ला कर देगी तो वो उसके लिए उसे काफी पैसे देगा, क्योंकि लव जानता था कि आलिशा को आज भी बहुत सारे पैसे चाहिए थे और आलिशा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद जब समर और लव का प्रेजेंटेशन था तो हम देखते हैं कि समर सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। लव ने उसका प्रेजेंटेशन चुराया था, लेकिन आलिशा ने उसे दूसरा ही प्रेजेंटेशन दिया था, क्योंकि ये सब कुछ समर का ही प्लान था और उसने जानबूझकर आलिशा को उस दिन डांटा था ताकि लव आलिशा के साथ ये डील कर सके।
अब समर के प्रेजेंटेशन से समर के पापा काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो समर से कहते हैं कि वही इस होटल को संभालेगा, जिससे आलिशा और समर दोनों ही काफी खुश थे। आलिशा समर से कहती है कि वो दोनों एक बहुत अच्छे कपल है, जिस पर समर उससे पूछता है कि वो उसके और राज के अफेयर के बारे में जानता है। जो सुनकर आलिशा काफी शॉक थी और वो समर से माफी मांगने लगती है। जो सुनकर समर समझ जाता है कि सच में आलिशा और राज का अफेयर था। एक्चुअली समर को थोड़ा सा डाउट हो गया था, लेकिन कंफर्म बात ये पता नहीं थी। लेकिन आलिशा के माफी मांगने पर उसके सामने सारी असलियत आ चुकी थी, इसलिए वो आलिशा से कहता है कि अब उन दोनों के बीच में डिवोर्स होकर रहेगा, इसलिए वो जल्दी से उसके घर से निकल जाए। जिसके बाद हम समर की माँ को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा अपसेट थी। ये देखकर समर उन्हें समझाता है कि रोशनी वापस आ जाएगी। एक्चुअली रोशनी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ही अपसेट थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो लॉन में अपने स्टाफ की बॉडी देखते हैं। उस आदमी का नाम रामदयाल था और वो उनके होटल में ही काम किया करता था। अब जैसे ये बात ओमकार को पता चलती है, वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। उसे पहले से डाउट था रामदयाल पर, क्योंकि उसे लग रहा था कि रामदयाल मायासुर के साथ मिला हुआ है। लेकिन अब रामदयाल की भी मौत हो गई थी। जिसके बाद ओमकार उसके सामान की छानबीन करने लगता है और वहाँ पर उसे आलिशा का वो नेकलेस मिल जाता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि राज को मारने वाला रामदयाल था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि आखिर रामदयाल को किसने मारा। तो वही समर भी रूही को बुलाता है और उसे बताता है कि वो और आलिशा डिवोर्स लेने वाले हैं। जो सुनकर रूही काफी शॉक थी, लेकिन समर कहता है कि भले उसका डिवोर्स हो रहा है, लेकिन उसे ये बच्चा अभी भी चाहिए। जो सुनकर रूही सोच में पड़ जाती है कि वो अकेले समर को बच्चा कैसे देगी। रूही को लगता है कि समर बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो समर से थोड़ा टाइम मांगती है। अब रूही को समर ने ये भी बता दिया था कि आलिशा का अफेयर है। जो सुनकर रूही फिर से इतनी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि आलिशा समर को इस तरह से चीट कर रही होगी। जिसके बाद रूही जाकर ये बात ओमकार को बताती है, तो ओमकार भी ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि उसे पता नहीं था कि आलिशा और राज का अफेयर था। ओमकार रूही से कहता है कि अगर समर को बच्चा चाहिए तो वो समर को बच्चा दे दे। लेकिन रूही बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो समर को बच्चा देना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि समर इतना जिम्मेदार नहीं है। अब ये सारी बातें ओमकार भी समझ जाता है और वो रूही को बताता है कि वो दोनों मिलकर इस बच्चे को संभालेंगे। जो सुनकर रूही काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद रूही और ओमकार जाकर समर को बताते हैं कि वो इस बच्चे की कस्टडी समर को भी देंगे, लेकिन उसके पास हाफ कस्टडी होगी। जो सुनकर समर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि ये उसका बच्चा है। लेकिन रूही कहती है कि अगर वो उसे कोर्ट ले जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन वो समर को बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती। ये बोलकर रूही वहां से निकल आती है। अब रूही फाइनली थोड़ी सी खुश थी, क्योंकि ओमकार इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। लेकिन जब रूही ओमकार के कार में बैठी थी, तो वहां पर ओमकार के केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स गिरे थे, जिसमें आलिशा और राज के रोमांटिक फोटोज थे। जो देखकर रूही समझ जाती है कि ओमकार को पहले से पता था कि आलिशा और राज का अफेयर है, फिर भी ओमकार ने उससे ये बात छुपाई। रूही इस बारे में ओमकार से बात करती है, तो ओमकार कहता है कि पहले उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था और इसलिए उसने ये बात छुपाई थी। अब ये बात सुनकर रूही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आलिशा का अफेयर था। वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, लेकिन ओमकार फिर भी रूही से कह रहा था कि वो उसके बच्चे को आलिशा को दे दे। लेकिन ओमकार उसे समझाता है कि पहले भले ही वो ऐसा सोचता था, लेकिन अब वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन रूही ओमकार से काफी नाराज थी, इसलिए वो ओमकार से कहती है कि वो ऐसा झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर ओमकार कहता है कि वो उसे भी तो समझने की कोशिश करे। उनकी लाइफ में इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहा कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। जो सुनने के बाद रूही कहती है कि शायद उन्हें ब्रेक की जरूरत है, इसलिए वो ओमकार से ब्रेकअप करती है और अपने घर आ जाती है। लेकिन घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी कजिन पीनल आने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा पंचायत थी, और अगर उसे रूही की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो पूरे खानदान में ये बात फैला देगी। अब अगले दिन रूही जब होटल आती है, तो समर उससे माफी मांगता है और रूही से कहता है कि वो बच्चे की कस्टडी शेयर करने के लिए तैयार है। जो सुनकर रूही भी खुश होती है। समर उसे कहता है कि वो जानता है कि ओमकार और रूही मिलकर उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस पर रूही कहती है कि उसका और ओमकार का ब्रेकअप हो गया। जो सुनकर समर काफी खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब रूही को पसंद करने लगा था। जिसके बाद जब रूही होटल से निकल रही थी, तभी वहाँ पर वनराज आता है, जो रूही के लिए नई कार लेकर आया था। तभी वहाँ पर रूही की कजिन पीनल भी आती है और वो वनराज को कहता हुआ सुन लेती है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आया है, और वो समझ जाती है कि वनराज ही रूही के पापा है। अब रूही के घर वाले पीनल को समझाते हैं कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। जिसके बाद रात को जब सब लोग सो रहे थे,
तो पीनल वनराज की वो नई कार लेकर चली जाती है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस केस बन जाती है। अब रूही सबको घर लेकर आती है, लेकिन तभी पीनल को पता चलता है कि रूही प्रेग्नेंट है, क्योंकि वहां पर उसने रूही की सोनोग्राफी रिपोर्ट देख ली थी और वो ये बात सबको बता देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर फिर से इनके बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, जो देखकर रूही सबको बताती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इससे बाकी सबको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो शादीशुदा होती और प्रेग्नेंट होती तो सब लोग उसके लिए खुश होते। सबको लगता है ये खुशखबरी है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है, इसका मतलब उसका बच्चा पाप नहीं हो सकता। रूही कहती है कि अगर ऐसा किसी के भी साथ हो तो उसे इस तरह से टीज नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम अलीशा को देखते हैं, जिसे मिक्का नाम का बंदा धमका रहा था। वो जानता था कि अलीशा और राज का अफेयर था और उसके पास उनके कुछ फोटोज भी थे, इसलिए वो अलीशा को धमका रहा था। साथ ही अलीशा का कोई पास भी है जो भी मिक्का जानता था, इसलिए अलीशा उसे पैसे देने के लिए मजबूर थी। लेकिन अलीशा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो जाकर समर से कहती है कि उसे बच्चे की कस्टडी चाहिए। एक्चुअली अलीशा ने रूही से सरोगेसी के पेपर्स साइन करवाए थे, जिसकी वजह से अलीशा को रूही का बच्चा मिल सकता था। अब जैसे ये बात रूही को पता चलती है तो वो काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अलीशा को अपना बच्चा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि रूही और समर दोनों ही जानते थे कि अलीशा बच्चा बस पैसों के लिए चाहती है। इसलिए वो दोनों अलीशा के बारे में सारी जानकारी निकालते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि अलीशा पहले चंडीगढ़ की थी, उसका नाम मोहिनी था और वो ऐसे बड़े बड़े लोगों को फंसाकर लोगों से पैसे लूटा करती थी, जिसमें मिक्का उसका पार्टनर था। और इसी वजह से पुलिस वाले भी अलीशा को ढूंढ रहे थे, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर अलीशा रखा था। और मिक्का उसे इसी से लेकर धमका रहा था कि अगर अलीशा ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को बता देगा कि मोहिनी अब अलीशा है। जिसके बाद समर और रूही अलीशा को जाकर कहते हैं कि अगर उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वो पुलिस को जाकर बता देंगे कि अलीशा यहाँ पर है। जो सुनकर अलीशा भी डर जाती है और उनसे पैसे थोड़े से लेकर मामला सेटल कर लेती है। जिसके बाद हम वनराज को देखते हैं, जो एक अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार हो जाता है। वो अवार्ड फंक्शन महाराजा होटल में था, जहाँ पर रूही की पूरी फैमिली आई थी। वनराज को लग रहा था कि इस बार उसे अवार्ड मिलेगा, लेकिन उसे अवार्ड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो जाता है। लेकिन रूही और उसकी माँ मिलकर वनराज का मूड ठीक कर देते हैं, जिससे वनराज भी काफी खुश था। तो वही हम ओमकार को देखते हैं, जो बीच पर बैठकर रूही को याद कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक फिशिंग बोट में एक सूट बूट पहनकर आदमी आता है और वो सीधा महाराजा होटल जाता है। ये देखकर ओमकार को थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि कोई फिशिंग बोट में इस तरह से आकर सीधा होटल में कैसे जाएगा। इससे पहले ओमकार ने ऐसे एक आदमी को महाराजा होटल में जाते हुए देखा था, इसलिए वो वापस वहां पर जाता है और इस बार वो वारंट लेकर जाता है, क्योंकि वो पूरे होटल की तलाशी लेना चाहता था। जिसके बाद ओमकार अपनी तलाशी शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट चेम्बर था, जिसे ओपन करने पर वहाँ पर हॉस्पिटल का सारा सामान था, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स, सर्जरी का सामान, ये सब कुछ। जो देखकर समर और उसकी माँ भी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि उनके होटल में इतना बड़ा चेम्बर है जहाँ पर ये सब कुछ है। समर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब समर अपने पापा को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से समर काफी परेशान था। तभी हम रोशनी को देखते हैं, जो वापस आ गई थी। एक्चुअली वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकली थी और अब वो वापस आ गई थी। जैसे ही रोशनी रूही से मिलती है, वो रूही से माफी मांगती है, क्योंकि रूही के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें रोशनी की गलती थी। लेकिन वो बताती है कि रूही ने उसके ऊपर केस किया है, जिसकी वजह से समर काफी टेंशन में है। एक्चुअली समर ने ही रोशनी के हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया था, इसलिए रूही के केस करने की वजह से समर का ही नुकसान हो रहा था। जो सुनकर रूही काफी शॉक थी, क्योंकि समर ने उससे एक बार भी नहीं कहा कि वो केस वापस ले ले। अब ये देखकर रूही काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो तुरंत समर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। एक्चुअली समर ने पहले रूही को बता दिया था कि वो उसके लिए फील करने लगा है। अब ये बात सुनकर समर खुश होता है और वो दोनों किस करते हैं। उन्हें किस करता हुआ ओमकार देख लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम रूही की नानी को देखते हैं, जो अलीशा के रूम के पास जा रही थी, क्योंकि उसे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि मिक्का की थी। लेकिन इससे पहले कि रूही की नानी कुछ देख पाती, अलीशा की माँ उसे धक्का देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीशा की माँ पैरालाइज नहीं थी, बल्कि वो चल सकती थी। अब रूही की नानी को काफी चोट आई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर पाकी और रूही दोनों ही काफी टेंशन में थे, क्योंकि जल्दी से उनकी सर्जरी करने की जरूरत थी। लेकिन इमिडिएटली वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जिससे रूही काफी टेंशन में आ जाती है और वापस होटल आती है ताकि वो पैसों का बंदोबस्त कर सके। तभी उसकी मुलाकात ओमकार से होती है, जो कि उसे लिफ्ट में मिला था। तभी लाइट चली जाती है
और रूही काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो ओमकार को बताती है कि नानी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो सुनने पर ओमकार उसे कहता है कि अगर वो उससे पहले बताती तो वो खुद ही मैनेज कर लेता। जिसके बाद ओमकार डॉक्टर को धमकाता है कि अगर वो जल्दी से वहाँ पर नहीं आया तो वो उसके बेटे को अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि डॉक्टर का बेटा ड्रग्स लेता था और ओमकार के पास उसका केस था। जो सुनते ही डॉक्टर तुरंत वहाँ पर आ जाता है और रूही की नानी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो वही वनराज भी अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है, क्योंकि उनकी शादी बस एक पब्लिसिटी स्टंट थी ताकि उन्हें और ज़्यादा फेम मिले। लेकिन वनराज को अब फैमिली चाहिए थी, इसलिए वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए पाकी के पास आ जाता है। तो वही रूही की नानी को देखने के लिए समर भी हॉस्पिटल आता है, जिससे ओमकार काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। तभी समर को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा की बॉडी समुद्र किनारे मिली है। जो सुनकर समर काफ़ी शॉक था और वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन रूही कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। तो वही ओमकार को भी इसके बारे में पता चलता है और वो भी वहाँ आने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही समर और रूही पार्किंग से निकलते हैं, एक कार आती है जिसमें से एक आदमी ओमकार को शूट कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि समर के पापा को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि समर की सौतेली माँ है, और वही मायासुर है जो कि ड्रग्स का बिजनेस चलाया करती थी। उसने होटल में वो चैम्बर बनाया था क्योंकि बांग्लादेश से वो टेररिस्ट को बुलाती, जहाँ पर उस होटल में आने के बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी होती, जिससे उनकी पहचान बदल जाती, जिससे कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था और वो लोग आराम से अपने ड्रग्स का बिजनेस कर सकते थे। और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। अब सीजन 2 में हमें पता चलेगा कि समर को अपनी माँ की असलियत पता चलती है या नहीं, या ओमकार की जान बच जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है, और लास्ट में रूही किसे चूज करती है, ओमकार को या समर को। तो ये थी उप्स अब क्या सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।